अगर आपने फ्रेंच परफ्यूम, अब इस फ्रेंच परफ्यूम में जो परफ्यूम है ये नाउन है और ये जो फ्रेंच है इट इज़ मॉडिफाइंग एक्चुअली परफ्यूम और ये फ्रेंच बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। यानी कि आफ्टर मॉडिफिकेशन फ्रेंच जो नाउन है उसको नाउन से आपने उसको क्या कर दिया, एक एडजेक्टिव बना दिया। इसी तरह पिंडी एक सिटी का नाम है बुनियादी तौर पर, लेकिन आपने उसको एडजेक्टिव बना दिया। तो ये जितने भी वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको हमने बुनियादी तौर पर प्रॉपर नाउन से हमने उनको चेंज करके और इनको एडजेक्टिव बनाया था। तो इस सेंस में भी आप फिर इनको कैपिटलाइज़ करते हैं। इसके बाद आज जो जो आगे आगे बढ़ने बढ़ने से से पहले पहले अगेन अगेन वही आज आज यहाँ से यहाँ हम से हम स्टार्ट स्टार्ट लेंगे लेंगे बाकायदा बाकायदा तौर पर तौर पर लेक्चर का लेक्चर का और इसके और अंदर इसके अंदर जो है मैंने कुछ हल्की हल्की सी सी मॉडिफिकेशन की मॉडिफिकेशन है की है लेक्चर के लेक्चर के अंदर अंदर कि कि पहले पहले हम पूरे पूरे का का पूरा पेज पेज सामने आ सामने रहा आ था रहा तो था, लेकिन मुझे मुझे कल कल फील हुआ फील कि हुआ कि ये ये इतना इतना अच्छा अच्छा नहीं नहीं लग लग रहा, रहा, तो मैंने तो मैंने इसीलिए इसके इसीलिए अंदर इसके अंदर एनिमेशंस एनिमेशंस डाली हैं। डाली हैं। सो लेट तो मी लेट सी मी द सी द मैसेजेस एंड मैसेजेस देन एंड वी देन वी मूव। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जी नंबर जी पहला क्या पहला है क्या है जी, जी, सर इन सर इन स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स डेज डेज एंड एंड मंथ्स मंथ्स के के नेम का नेम का फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेटर कैपिटल ही कैपिटल ही होगा। होगा। जी जी मुझे मुझे आपके आपके क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर क्लियर समझ नहीं समझ आई नहीं आई, बट बट चूंकि रूल चूंकि हमने रूल हमने पढ़ा है पढ़ा कि है कि आप आप डेज एंड डेज एंड मंथ्स मंथ्स का का जब भी जब भी तज़किरा तज़किरा करेंगे तो करेंगे तो आप आप इनका इनका पहला पहला लेटर जो लेटर होगा जो वो होगा वो कैपिटलाइज़ कैपिटलाइज करेंगे। करेंगे। इसके इसके बाद जी बाद जी क्वेश्चन है क्वेश्चन है जी, जी, हाउ विल हाउ बी द विल बी द कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन फॉर फॉर इंस्टेंस इंस्टेंस द द स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप कमेटी। कमेटी। ये ये किस किस रूल से रूल से रिलेटेड रिलेटेड है? रिलेटेड है? पहले तो पहले तो मैंने मैंने आपसे आपसे रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट है की कि है कि जो जो रूल हम रूल हम पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हों उसी से उसी से रिलेटेड रिलेटेड अगर आप अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे तो तो ज़्यादा ज्यादा बेहतर बेहतर रहेगा कि रहेगा जिस कि जिस स्लाइड पे स्लाइड हमने पे हमने डिस्कस की है। डिस्कस मुझे किया। नहीं मुझे नहीं मालूम कि मालूम ये कि ये किस किस रूल के रूल के साथ मिल साथ मिल रहा है रहा है, बट बट लेट मी लेट सी मी सी हाउ विल हाउ बी विल द बी द कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन फॉर ऑफ फॉर इंस्टेंस द इंस्टेंस द स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप कमेटी। कमेटी। अगर तो अगर ये तो एक ये एक टाइटल है टाइटल है, क्योंकि क्योंकि इट इट लुक्स लुक्स लाइक अ लाइक अ टाइटल, टाइटल, रिमेंबर रिमेंबर ये ये एक एक द द स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप कमेटी एक कमेटी एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का टाइटल लग टाइटल रहा लग है, रहा है, ठीक है। ठीक है। तो तो अगर तो अगर तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही वही टाइटल लग टाइटल रहा है लग ना रहा है ना, इनफैक्ट इनफैक्ट इट इट लुक्स लुक्स लाइक अ लाइक अ टाइटल। टाइटल। तो तो फिर तो डेफिनेटली ये डेफिनेटली ये द द का का दाज तो दाज वैसे तो ही वैसे शुरू ही में आ शुरू में रहा आ है। रहा है। तो तो स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप है जो वो है वो आपका आपका एसपी एसपी कैपिटल कैपिटल होगा और होगा और सीपी सीपी कैपिटल कैपिटल होगा। होगा। तो तो इसमें इसमें तो तो गड़बड़ गड़बड़ नहीं है, ये नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ लिखा है। हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब अब आते हैं आते जी हैं जी अब अब आगे के आगे के रूल्स की रूल्स की तरफ तरफ आते हैं आते हैं। और और मैंने मैंने ये ये डिसीजन लिया डिसीजन कि दिया कि हम हम लोग जो लोग है जो है मेरा नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ख्याल कि हम हम सारी जो सारी जो पंक्चुएशन का पंक्चुएशन का लेक्चर है वो लेक्चर है वो आज आज फिनिश कर फिनिश कर सकेंगे। सकेंगे। तो तो इट्स इट्स ओके, ओके, मैं मैं कल कल के के जो जो फर्स्ट फर्स्ट हाफ होगा हाफ होगा उसको उसको यूटिलाइज यूटिलाइज करूंगा, वो करूंगा, फिनिश अगर फिनिश करके करके नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर में स्टार्ट कर स्टार्ट सका कर तो सका तो ठीक। ठीक। लेकिन लेकिन मुझे मुझे जल्दी नहीं जल्दी है, नहीं है, आप आप लोगों को लोगों भी को भी जल्दी जल्दी नहीं नहीं होनी होनी चाहिए चाहिए, एक्चुअली हम इन एक्चुअली इन सारी सारी चीज़ों को चीजों को सीखने की सीखने की कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे। ओके जी, ओके जी, सो सो रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के स्पीच अंदर के अंदर कैपिटलाइजेशन के कैपिटलाइजेशन के बारे में बारे मैं में मैं कुछ कुछ लिखना बताना बताना चाहता चाहता हूँ। हूँ। द द फर्स्ट फर्स्ट लेटर ऑफ लेटर द ऑफ द रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच इज स्पीच इज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड। जैसा जैसा कि कि आप ये आप ये जानते जानते हैं कि हैं हम कि हम लोग लोग यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस की सेंटेंस की बात हो बात रही हो है। रही है। याद रहे याद कि रहे कि आगे आगे जाकर जाकर एक एक रूल रूल आएगा आएगा जिसको हम जिसको हम लोग लोग स्प्लिट स्प्लिट रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के स्पीच के नाम से नाम से जानते जानते हैं हैं। और और वो वो उसमें उसमें रूल्स रूल्स कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। होते हैं। ठीक है, ठीक है, शायद मे शायद बी मे बी इसी इसी स्लाइड में भी स्लाइड में मैं भी मैं डिस्कस कर डिस्कस दूं कर बट दूं, बट आगे आगे जाकर भी जाकर भी हमने इसको हमने इसको डिस्कस डिस्कस करना है। करना है। तो तो उसके उसके अंदर अंदर कुछ कुछ रूल्स रूल्स चेंज चेंज होते हैं, होते हैं, तो तो वो मैं वो मैं आपसे आपसे जिक्र जिक्र करूंगा इस करूंगा इस हवाले से। हवाले से। वैसे तो वैसे ये तो है ये कि है कि द द फर्स्ट लेटर फर्स्ट ऑफ द लेटर ऑफ द रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच स्पीच, ये ये रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच है स्पीच है आपकी, आपकी, ये ये आपकी आपकी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच है। स्पीच जब है। हम जब हम नरेशन नरेशन पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो तो उस उसमें वक्त हम भी ये हम ये डिस्कस कर डिस्कस कर लेंगे। लेंगे। द मैन द मैन सेड ये सेड, ये आपकी आपकी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच है स्पीच है। और ये और आई ये आई कैन डू कैन डू व्हाटएवर वट आई एवर आई वांट आप वांट, आप जानते हैं कि जानते हैं ये कि ये रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच है। वैसे तो वैसे तो आई जो आई है जो वो है वो वैसे भी वैसे भी कैपिटल कैपिटल होता है, होता है, लेकिन लेकिन फर्क करें फर्क कि करें अगर कि अगर आई की आई की बजाय यहाँ बजाय पे यहाँ पे ही ही होता, होता, यू यू होता, होता, कोई भी कोई भी और और वर्ड वर्ड होता, होता, ठीक है। ठीक है। तो तो यहाँ पे यहाँ उसको पे उसको कैपिटलाइज कैपिटलाइज होना था होना था इस इस रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के स्पीच के आगाज के आगाज के अंदर। तो अंदर। तो ये ये आसान रूल आसान है, रूल है, इसमें कोई इसमें कोई ज्यादा ज्यादा एम्बिगुइटी नहीं एम्बिग्यूटी होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। इसके इसके बाद बाद ये भी ये भी इसी इसी सेंटेंस की सेंटेंस की एग्जांपल आ एग्जांपल आ जाती है जाती है, जैसे कि जैसे कि हमने हमने
बोला कि आई की बजाय अगर ही आ जाए तो भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट करें कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय अ रिपोर्टिंग स्पीच, देन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, डू इट एट वंस सेड ही शैल पनिश यू फॉर नॉट डूइंग दिस। यहाँ पे आप रूल को दोबारा पढ़े, आपने सेंटेंस देख लिया, अब आप रूल को दोबारा पढ़ें। व्हेन वन रिपोर्टेड स्पीच इज, ये क्या था रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि डू इट वंस ही शैल पनिश यू फॉर नॉट डूइंग दिस, ये एक्चुअल था रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इसको सेपरेट कर दिया गया बाय रिपोर्टिंग स्पीच, बीच में हमने सेड ही लगा दिया। एक्सेप्शन देखें रूल की,
कि इस तरह के जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो इस तरह की जो है चीजें भी हमारे सामने आएंगी कि सीधा सीधा ऐसे नहीं होता कि द मैन सेड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, बल्कि इस तरह स्प्लिट इस तरह करके सेपरेटेड जो है वो भी आपके सामने एग्जांपल आ सकती है। तो वहां अगर आपका जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है उसके अंदर अगर फर्ज करें इस तरह की कुछ चीजें आ जाती है तो वहां, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोर देन 80% केसेस में या 90% केसेस की आप बात कर लें कि अगर आपकी पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है पंक्चुएट करने के लिए उसके अंदर इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर सेपरेट कर दिया जाता है एक रिपोर्टेड स्पीच को उसके दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच को इंसर्ट करके, और यही भी वजह है उसके इंसर्ट करने की कि आम अगर देखा जाए सीधा सीधा कि द मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास उसके बाद जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बड़ी क्लियर सी बात है कि वो पहला वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटलाइज होगा। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं सेपरेट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को उसको तोड़ देते हैं और बीच में हम रिपोर्टिंग स्पीच डाल देते हैं तो वहां पर जो है एक्सेप्शन आ जाती है और इसी वजह से जो एग्जामिनर है वो यूजुअली आपकी जो पंक्चुएशन है उसको पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन में इस तरह के सेंटेंसेस को डालते हैं। तो डू इट वंस कॉमा और इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करके फिर कहा सेड ही अगेन कॉमा का बात को जारी रखा और इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट किया और यहाँ पे हम इस ही को कैपिटलाइज नहीं कर रहे। अब सब जानते हैं कि अगर ये ही यहाँ पर होता इस केस के अंदर तो यहाँ पे एज को कैपिटलाइज होना चाहिए था। इसी तरह अगर यहाँ भी होता तो यहाँ पे भी एज को कैपिटलाइज होना चाहिए था। लेकिन इस केस के अंदर जबकि आपने उसको डिफरेंट और भी चीजें और भी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसा कि विल यू राइट इट, अब इसको आप क्या कर रहे हैं जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं सेट द गर्ल कॉमा एंड इफ, इसके अंदर हम कैपिटलाइज इसको कर रहे हैं और इसी तरह अगर यहाँ पे आपका आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क तो यहाँ पर भी हम इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। ये रूल आगे जाकर भी डिस्कस होगा जब हम बात कर रहे होंगे कॉमा की। जब ये कॉमा वाला रूल होगा तो हम वहां पर भी इस चीज को डिस्कस करेंगे। बट ये समझने की बात है कि अगर यहाँ पे कॉमा आ रहा है तो फिर हम लोग उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो स्प्लिट की गई है जो सेपरेट की गई है उसके एज को हमने कैपिटलाइज नहीं किया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मार्क आ गया है एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है तो फिर हम आए और यू का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको एक्सेप्शन जो है ये समझ आ गई होगी। नहीं भी अगर फर्स्ट में समझ आई तो इसी रूल को हम लोग कॉमा के अंदर भी जाकर डिस्कस करेंगे कि देयर इज अ बिट डिफरेंस जो हम यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग जाके आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे मैसेजेस को देखना है। I will going to Lahore on the first Sunday on the month of October. It's correct according to day and month and rule. अच्छा जी, I will be going होना चाहिए। I will be going to Lahore on the first Sunday in the month of October। जी बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, सही लिखा है जी। नेक्स्ट रिपीट आपने लिखा है। रिपीट किसको कौन से भाई रिपीट के बाद साथ आप ये लिखा करें ना कि रिपीट दैट पर्टिकुलर रूल। ऐसे तो मुझे नहीं पता होता ना कि आप किस रूल की रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। आप रूल नंबर लिखते हैं शहरयार प्लीज, आप रूल नंबर लिखते हैं। सर एक्सेप्शन को मैं कर देता हूँ। आप शहरयार आपकी बात आप मैसेज कर दें मुझे जो भी आपने कहना है, मैं एक्सेप्शन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है एक्सेप्शन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे कि तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सेप्शन हम दोबारा जाकर कॉमा में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ। बात हो रही है कैपिटलाइजेशन की कि क्या हमें हमारा रूल ये कहता है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो सेंटेंस है उसका पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज होगा। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तब है कि जब ये ऊपर वाला सेंटेंस फॉर एग्जांपल वी शैल मेक पाकिस्तान अ ग्रेट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेट्स से वैसे मुझे नहीं मालूम कि इसको कैसे सेपरेट किया जाएगा, लेकिन फर्ज करें कि ये इसको सेपरेट कर दिया जाए, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और दरमियान में कहीं लिख दिया जाए द कायद सेड। ठीक है और ऐसा पॉसिबिलिटी मौजूद है। जैसा कि सेंटेंस नंबर 1 है डू इट एट वंस कॉमा सेड ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ही शैल पनिश यू फॉर नॉट डूइंग दिस। सो आप यूं समझें कि ये एक्चुअली अगर इस सेंटेंस को मैं नॉर्मल पोजीशन में लिखना चाहूं तो ये लिखा होगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास और फिर आगे ये सारी बात लिखी हो डू इट एट वंस कॉमा ही शैल पनिश यू फॉर डूइंग दिस।
ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली यूं था, बट इसको सेपरेट करके हमने दरमियान में सेड ही, यस सेड द गर्ल, यस सेड द टीचर, रिपोर्टिंग स्पीच को दरमियान में डाल दिया और रिपोर्टेड स्पीच को हमने तोड़ दिया दो हिस्सों में। जहां तक की बात समझ आ गई। तो इसके अंदर एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन क्या थी कि हम लोग जब रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे हम पहले लेटर को एच वाले को कैपिटलाइज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे कि जब हम डू इट एट वंस के बाद यहाँ पे कॉमा आ रहा है, इस कॉमा की शक्ल में अगर यहाँ पे कॉमा आ रहा है तो फिर हम इस सेंटेंस को, इस रिपोर्टेड स्पीच को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, तो ये एक्सेप्शन में नहीं आता, ये इसी रूल के साथ रहेगा। चाहे इसको आप बीच में आपने इंसर्ट कर दिया हो रिपोर्टिंग स्पीच, तब भी ये आई ये यू कैपिटलाइज रहेगा, सिवाय इस केस में कि जहां पे आपने कॉमा लगा के और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस किया है, जिससे ये जाहिर होता है कि डू इट एट वंस, और ये एक फ्लो में एक बात की गई थी, लेकिन उन्होंने सेड ही बीच में डाल के उन्होंने वैसे ही खामखा इसके अंदर इंसर्ट किया रिपोर्टिंग स्पीच को। आई होप कि अब बात क्लियर हो गई है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपके मैसेज को पढ़ लूं। लेट मी सी। सर इन्वर्टेड फुल स्टॉप से पहले बंद नहीं होंगे? कहां पे फुल स्टॉप से पहले बंद नहीं होंगे? तो सारे फुल स्टॉप से पहले बंद हो, फुल स्टॉप से पहले ही बंद होने चाहिए। मेरे ख्याल में शायद दैट शुड बी द टाइपिंग मिस्टेक शेयर यार। आई थिंक यहां पे जो इन्होंने किया है, सॉरी आई शुड करेक्ट इट राइट नाउ, जस्ट अ मिनट। मेरे ख्याल में ये समटाइम टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बट ये इन्होंने अच्छी मिस्टेक हाईलाइट की। आप सब लोग देख लें, आई एम करेक्टिंग इट, और ये इन्वर्टेड कॉमास पहले आएंगे और फिर फुल स्टॉप आएगा। आगे भी अगर कहीं पे मैं मिस्टेक करता हूं तो आप बेशक हाईलाइट करें। इट इज अ वेरी गुड साइन कि आप लोग यू हैव द करेज टू डू दिस, और आपके सामने जो बंदा बैठा है उस चीज को अप्रिशिएट करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगले मैं मैसेजेस को देख लूं। इस तरह फायदा हो जाता है चीजों को पढ़ने से। लेट मी रीड दोज मैसेजेस। ठीक है शहरयार, आपकी बात को मैंने कवर कर ली। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, ये फाकिया क्या कह रही हैं? सर ये सिंपल सी बात नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच स्प्लिट हो रही और कॉमा है तो कैपिटल नहीं करेंगे, और अगर और है तो कैपिटल करेंगे, ऐसे ही। जी जी, आप उम्मीद है कि अब तक आपको इसका जवाब मिल चुका होगा कि कॉमा है तो फिर आप इसको नहीं कर रहे, और इसके अलावा अगर क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है तो फिर आप इसको कैपिटल करेंगे। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। हिना उबैद को भी जवाब मिल चुका है, सब्जेक्ट पहले आता है। इस तरह भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि स्प्लिट हुआ है रिपोर्टेड से, फाइन, इट्स ऑलराइट। एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन? तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क, जी क्वेश्चन मार्क भी शहरयार वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही होगा। इन्वर्टेड कॉमर्स कुछ भी है, ये बात ज़हन में रख लें, चाहे फुल स्टॉप है, चाहे क्वेश्चन मार्क है, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले आना चाहिए। क्योंकि टाइपिंग के अंदर समटाइम ना हम लोग कर देते हैं ऐसे, पहले आप उसको टाइप करेंगे और फिर आप इन्वर्टेड कॉमर्स डालेंगे। ओके जी, हुमा आप क्या करेंगे? सर व्हेन वी write professionally we define some terms like Supreme Court as the court. I think ये पुरानी बात हो गई, तो मैंने अब आप लोगों की उसी बात का जवाब देना है। प्लीज डोंट माइंड कि जिसको मैं डिस्कस कर बैठा हूँ। क्वेश्चन मार्क पहले आएगा, बात होगी भाई। सर एज पर रूल फुल स्टॉप कम्स, बात होगी। सर एज पर रूल फुल स्टॉप कम्स विद इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास से पहले आएगा। बस सिंपल सी बात है। ये टाइपिंग और चीज होती है और आपका जो लिखने का स्टाइल होता है वो और होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना करें। जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास से पहले फुल स्टॉप लगा के फिर आप इन्वर्टेड कॉमास उसके ऊपर लगाएंगे। इट्स सो सिंपल। सर देन को देन में लिखा हुआ है, काइंडली वो भी करेक्ट कर दें। किधर है जी? लेट मी सी, मैं इसको देख लेता हूँ। वेयर इज इट? आई एम नॉट श्योर कहां पे लिखा हुआ है। सर फुल स्टॉप विद बात, एक ही चीज को रिपीट ना किया करें प्लीज। मैं एक चीज रिपीटिशन होगी, अगर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट जो जो हमारी हमारी स्लाइड है स्लाइड है उसकी उसकी तरफ तरफ आते आते हैं। हैं। नो नो कैपिटलाइजेशन फॉर कैपिटलाइजेशन द फॉर द नेम नेम ऑफ ऑफ सीजन सीजन सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स एंड एंड डिजीजेस। डिजीजेस। सो सो फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल अगर अगर है है कि कि समर समर सीजन सीजन है है या या फिर फिर आप आप फिजिक्स फिजिक्स, बायोलॉजी बायोलॉजी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ज्योग्राफी की ज्योग्राफी की बात कर बात रहे कर हैं, रहे हैं, आप आप इनको इनको कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं नहीं करेंगे करेंगे इनके इनके पहले पहले लेटर्स को। लेटर्स को। सीजन्स सीजन्स, विंटर विंटर वगैरह, वगैरह, समर समर वगैरह वगैरह, इनके इनके सीजन्स को सीजन्स को आप आप पहले पहले कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अच्छा, अच्छा, इसके इसके बाद बाद और और बीमारियां बीमारियां जो जो हैं हैं वो वो लिखी गई लिखी हैं, गई हैं, उनको भी उनको भी आप आप कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। टाइफाइड टाइफाइड, मलेरिया मलेरिया वगैरह, वगैरह, इनको इनको इनमें इनमें से से किसी किसी की की जो जो पहला पहला लेटर है लेटर है वो वो आप आप कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। लेकिन 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 देयर देयर इज इज एन एन एक्सेप्शन एक्सेप्शन कि कि अगर अगर आपका आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक एक कोड के कोड के साथ साथ आता है, आता है, ठीक है, ठीक है, या या फिर फिर आप आप उसको उसको लैंग्वेज की लैंग्वेज की बात भी बात भी पीछे हमने पीछे हमने पढ़ी थी पढ़ी थी कि कि लैंग्वेज को लैंग्वेज को अगर आप अगर आप बतौर बतौर सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे पढ़ हैं, रहे हैं, लैंग्वेज को लैंग्वेज को बतौर बतौर सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे पढ़ हैं, रहे हैं, यानी कि यानी कि अगर अगर आप आप इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज एज ए एज ए सब्जेक्ट पढ़ सब्जेक्ट रहे पढ़ हैं, रहे हैं, तो तो वहां वहां पे पे आप देयर देयर इज सम सम डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन। आसिफ आसिफ रशीद, रशीद प्लीज प्लीज आप अपने आप आप अपने को आप म्यूट को कर म्यूट दें। कर दें। ओके जी। ओके जी। सो सो लेकिन लेकिन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट बारे के में आप बारे में आप देख लें देख कि लें कि अगर अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई कोई एक एक कोड के कोड के साथ साथ लिखा लिखा हुआ है, हुआ है, हमने हमने पहले क्या पहले रूल क्या पढ़ा रूल था पढ़ा कि कि सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स जैसा कि जैसा कि बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इन इन सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स को हम हम इनके इनके पहले पहले लेटर्स को लेटर्स को कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं नहीं करते। करते। लेकिन लेकिन अगर कोई अगर कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोड के कोड के साथ साथ लिखा हुआ लिखा आ हुआ आ जाता है, जाता है, जैसे कि जैसे कि यूजुअली यूजुअली अलामा अलामा इकबाल इकबाल ओपन ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है जो है, वो वो जो जो लोग लोग इससे इससे शनासा शनासा हैं है वो वो उनको उनको पता पता है, है, फेमिलियर फेमिलियर हैं, है, वो वो बुक्स बुक्स के के सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट्स के कोड कोड लगाते हैं। लगाता है। तो तो अगर अगर कोड के कोड के साथ साथ आएगा आएगा तो तो फिर फिर आप आप उसको उसको उस उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का पहला जो पहला जो लेटर लेटर होगा होगा उसको उसको कैपिटलाइज कैपिटलाइज करेंगे। दिस करेंगे। इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। रूल। जैसे कि जैसे कि मैथ मैथ डैश डैश 201, 201, तो तो वहां पर वहां पर आप आप मैथ मैथ को को उसका उसका एम जो एम है जो वो है वो पहला पहला कैपिटलाइज कैपिटलाइज करेंगे। करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज अगर ये अगर ये जनरली जनरली आप आप कहते हैं कहते कि हैं कि आई आई लाइक टू लाइक टू स्टडी स्टडी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स, तो वहां वहां आप एम आप को एम को कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं नहीं कर रहे कर हैं। रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। तो तो ये ये अच्छा, अच्छा, कैपिटलाइज कैपिटलाइज सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स इफ इफ दे दे आर द आर द नेम्स ऑफ नेम्स ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस, मैं ये मैं बात बात पहले पहले कर कर चुका हूं चुका हूँ कि कि अगर वो अगर वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि यानी कि जैसे जैसे इंग्लिश इंग्लिश हमारा हमारा हम लोग हम लोग इंग्लिश इंग्लिश बतौर बतौर सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, उर्दू उर्दू बतौर बतौर सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। तो तो अगर अगर आप आप इंग्लिश को इंग्लिश को बतौर बतौर सब्जेक्ट पढ़ सब्जेक्ट रहे पढ़ हैं रहे तो हैं, तो तब तब आप आप लोगों को लोगों को इंग्लिश इंग्लिश को को ई ई को को कैपिटलाइज कैपिटलाइज करना करना पड़ेगा पड़ेगा अगर अगर आप आप उसके उसके बतौर बतौर सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्टडी कर स्टडी रहे हैं। कर रहे हैं। तो तो होपफुली होपफुली इस इस पूरी पूरी स्लाइड के स्लाइड के अंदर अंदर किसी को किसी कोई को इशू कोई नहीं इशू आया नहीं होगा, आया होगा, क्योंकि क्योंकि मैंने मैंने आई आई कांट सी कांट एनी सी एनी मैसेज। मैसेज। तो तो लेकिन लेकिन एक एक मैसेज मैसेज आया आया है। है। कोड वाला कोड वाला सिंपल है सिंपल है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, बड़ी ये बड़ी बड़ी सिंपल सी सिंपल सी बात है कि बात है अगर कि अगर एक एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में सिर्फ सिर्फ मैथ मैथ लिखा लिखा हुआ है, हुआ है, आई लाइक आई टू लाइक टू स्टडी स्टडी मैथ, मैथ, ठीक है, ठीक है, तो तो फिर आप फिर आप कैपिटलाइज कैपिटलाइज नहीं कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर आप अगर आप ये ये कहें कि कहें कि कैन यू कैन यू प्रोवाइड मी प्रोवाइड द मी द नोट्स नोट्स फॉर फॉर मैथ मैथ डैश डैश 201, 201, यानी यानी आप एक आप एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोड कोड आपने आपने लगा लगा दिया, दिया, जैसे कि जैसे मैंने कि आपको मैंने आपको एग्जांपल दी कि एग्जांपल दी कि अलामा इलामा इकबाल ओपन इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ साथ कोड कोड लगाती है, लगाती है, वो वो उनको उनको स्पेसिफाई स्पेसिफाई करना करना होता है, होता है, क्योंकि क्योंकि मैथ मैथ डिफरेंट टाइप डिफरेंट का टाइप हो का हो सकता है। सकता है। मैथ मैथ 201 201 और और होगा, होगा, मैथ मैथ 203 203 और और होगा। होगा। तो अगर तो अगर साथ साथ कोड लग कोड गया लग है गया तो है, फिर तो फिर उसके उसके एम को एम आप को आप कैपिटलाइज कर कैपिटलाइज कर लेंगे। लेंगे। थर्ड थर्ड पॉइंट को पॉइंट मैंने को मैंने सिंपल ये सिंपल ये डिस्कस डिस्कस किया है किया है कि कि इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वैसे तो वैसे ये तो ये इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज भी लैंग्वेज है भी और है, और लैंग्वेज के लैंग्वेज तौर के पर तौर भी पर भी आप आप इसको ई इसको ई कैपिटलाइज कैपिटलाइज करते हैं। करते हैं। बट बट अगर अगर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट तौर के पर तौर पर, क्योंकि क्योंकि बात बात यहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट हो की रही हो थी रही थी कि कि अगर आप अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश को बतौर बतौर सब्जेक्ट लिख सब्जेक्ट रहे लिख हैं रहे हैं, तो तो तब तब भी भी आप आप कैपिटलाइज कैपिटलाइज करेंगे। करेंगे। सो दैट तो वाज दैट वाज एक्चुअली द एक्चुअली रूल। द रूल। सो वी सो वी मूव टू मूव द टू द नेक्स्ट नेक्स्ट रूल। रूल
और यहाँ पे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रोनाउंस लिंक्ड विद अल्लाह अलमाइटी। अगर अल्लाह बारी ताला जो है उनकी जात से मुतल्लिक, खास तौर पर जब कोई कुरान की आयत फॉर एग्जांपल आप कोट कर रहे हैं, तो वहां पर या कोई भी ऐसी चीज जो कि अल्लाह से रिलेटेड है, कोई एडजेक्टिव अल्लाह की जात के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उन सारे लेटर्स का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करना होगा। जैसा कि है रीड इन द नेम ऑफ, ये तो पहला तो आर इसलिए कैपिटलाइज होकर शुरू हो रहा था, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड का एल, हु, जहां पे अल्लाह की तरफ रेफर्ड है, तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू को इसलिए कैपिटलाइज किया कि ये रब ताला की तरफ जो है उसका इशारा है। इसी तरह लॉर्ड, फिर बाउंटीफुल, जो क्वालिटी ऑफ वन ऑफ द एडजेक्टिव्स, वन ऑफ द आप कह सकते हैं जो क्वालिटीज ऑफ अल्लाह बारी ताला, एंड हु अगेन, तो हमने यहाँ पर डब्ल्यू को। सो दिस इज वेरी गुड रूल आई गेस टू स्टडी कि जो अल्लाह की जात से मुतल्लिक जितने भी वर्ड्स आते हैं, चाहे वो आप कह लें कि उस अल्लाह की जात के लिए यूज किए गए प्रोनाउंस हो, या फिर अल्लाह ताला की जात के लिए यूज किए
गए एडजेक्टिव्स हों या अल्लाह ताला का कोई नाम आ जाए, तो इन सारी चीजों के अंदर आपने उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज करना होगा। इसी तरह जब आप टाइटल्स लिखते हैं, और ये मैं बड़ी अहम आपसे डिस्कशन करने लगा हूं इस लिहाज से भी इस स्लाइड के ऊपर, कि आपका जब प्रेसी का आना है, तो प्रेसी में अभी भी आज भी मैं टेस्ट चेक कर रहा था, तो बड़ी अजीब बात है कि लोगों को बंदा बताता भी है और फिर मिस्टेक करते हैं कि आपके जो टाइटल है ना, आप अमूमन प्रेस पूरे जो 200 वाली अंग्रेजी है इसके अंदर आप अपना एस्से का टाइटल लिखते हैं और आप अपनी जो प्रेसी है उसका टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल के बारे में यह है कि आप टाइटल में सिवाय आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, इनको छोड़ के कोई भी वर्ड होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटलाइज होगा। यानी कि याद रहे कि अगर आर्टिकल या कंजंक्शन ये शुरू में आता है टाइटल के, तो होगा वो भी कैपिटलाइज उसका पहला लेटर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ये दरमियान में आता है कोई आर्टिकल, कंजंक्शन दरमियान में आता है, हेल्पिंग वर्ब दरमियान में आता है, प्रेपोजिशन दरमियान में आती है, तो आप इनको बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप जितने भी होंगे वर्ड्स उनको आप कैपिटलाइज करेंगे। So that was, I think, quite easy rule. अच्छा जी, do not capitalize sun and moon except, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है मेरी नजर में, कि sun and moon except when referred to as unique objects of nature। क्या रूल की समझ आई? कि अगर तो हम सन एंड मून को जनरली डिस्कस कर रहे हैं, अब जनरली डिस्कस करने से क्या मुराद है कि अगर मैं ये कहूं कि द रेज ऑफ द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन, तो यहाँ पर मैं इस सन के बारे में उसको यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के तौर पे पेश नहीं कर रहा। याद है इस सेंटेंस में कि the rays of the sun are quite harmful for our skin, यहाँ पर मैं उसको एक यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के तौर पे पेश नहीं कर रहा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक सेंटेंस पढ़ें कि यहाँ पे ये सॉरी पिछले वाला सेंटेंस, द सन एंड द मून आर ओनली वन इन आवर सोलर सिस्टम, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप सन या मून, अगर आप सन को ही डिस्कस कर लें, तो यहाँ पे आप उनको स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के तौर पे पेश कर रहे हैं इस सेंटेंस में। अगर इस सेंटेंस के मुकाबले में हम एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि द रेज ऑफ द सन, the harmful rays of the sun are not good for our skin, तो यहाँ पे सन को हम एक यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के तौर पे पेश नहीं कर रहे, तो इस सेंटेंस में आप एस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बट जब आप इस तरह के सन हो, मून हो, इनको आप एक सोलर सिस्टम के यूनिक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश कर रहे हो, तो फिर वहां पर स्पेसिफाई करने के लिए इन ऑर्डर टू स्ट्रेस ऑन दैट वर्ड आप उसको एस को या एम को कैपिटलाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसी तरह अर्थ है कि अर्थ अनलेस इट इज बीइंग डिस्कस्ड स्पेसिफिकली एज अ प्लैनेट, कि अर्थ को भी आप अर्थ का ई जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते जब तक कि किसी सेंटेंस में आप इसको खास उसको एक प्लैनेट के तौर पर डिस्कस ना कर रहे हो। अगर मैं ये कहूं कि फॉर एग्जांपल देयर आर 700 million people living on this earth, तो यहाँ पर मैं इस अर्थ को एक स्पेसिफिकली प्लैनेट के तौर पर डिस्कस नहीं कर रहा। अगर उस सेंटेंस के मुकाबले में मैं ये वाला सेंटेंस पढ़ूं कि we learned that earth travel through space at 66,700 miles per hour, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम अर्थ को बतौर खास एक प्लैनेट का जो है हिस्सा समझते हुए उसको डिस्कस कर रहे हैं। मे भी आपको ये सेंटेंस ये रूल बहुत ऑकवर्ड लगे, लेकिन मैं आपको इसकी लॉजिक, जो एक छोटी सी लॉजिक मैं समझा देता हूँ, वो ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अमूमन कैपिटलाइजेशन जो है हम लोग करते हैं कि जब हमें किसी चीज को थोड़ा सा स्ट्रेस देकर, किसी चीज को बहुत वजाहत से, बहुत आप जो कह लें कि उसके ऊपर जोर देने के लिए जब हम बात करते हैं, तो फिर हम अक्सर वर्ड्स को कैपिटलाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम उनको मखसूस उनके ऑर्बिट के तौर पर, यूनिवर्सल जो हमारी सोलर सिस्टम है उसके तौर पर डिस्कस कर रहे हो, तो तभी हम उनके पहले लेटर्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं, अदरवाइज हम इनको कैपिटलाइज नहीं कर रहे।
ओके जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट कैपिटलाइजेशन। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी सी डिस्कशन हुई है और मैं इस चीज से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग एक एक को आपने याद भी करना है। कोई अगर ये कहता है कि हमसे ये याद नहीं होते तो भाई मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सन आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। मैं आपको सेंटेंस बोला था, यहाँ पे लिखा नहीं था, मैंने आपको बोल के मेरे ख्याल में कम से कम 4-5 दफा सुनाया है। मैंने कहा कि ये जो सेंटेंस है ये स्पेसिफिकली सन को हम एज ए सोलर सिस्टम का एक यूनिक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश नहीं कर रहे, तो यहाँ इस सन के अंदर हम एस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर मैंने अर्थ की भी आपको एग्जांपल दी थी, आप शायद सुन नहीं सके। मैंने कहा था कि देयर आर दिस टाइप 100 बिलियन ऑफ पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पर भी मैं अर्थ को यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के तौर पर पेश नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस अर्थ के ऊपर रहने वाले लोगों के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अर्थ की को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये मैंने सेंटेंस बोले थे सरफराज, अगर आपने तब नहीं सुने थे तो अभी मैंने आपको सुना दिए। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं और आई होप कि आप लोग जहां तक चीजों को समझ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी आप समझ ना आए। फुल स्टॉप की बात करते हैं और बहुत ही आसान है, आप सब लोग खबर है कि देखिए मैंने फुल स्टॉप के बारे में जो बहुत ही कॉमन बातें हैं वो नहीं लिखा। सेंटेंस के एंड पे आपने फुल स्टॉप लिखना होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको समझना है। डोंट यूज अ पीरियड और टाइप फुल स्टॉप विद एक्रोनिम। हम लोग एब्रीविएशन के साथ तो यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग पूरे मिस्टर को लिखने की बजाय एम आर और फिर डॉट लिख देते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं। यू एस है तो उसके साथ भी हम डॉट लिखते हैं। अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ जेड ए जसरा, तो मुझे वैसे यूज करने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डॉट्स यूज नहीं करते, तो मैं कहता हूँ यार मुझे अच्छा नहीं लगता डॉट्स यूज करना, वैसे ही जेड ए जसरा मैं अपना लिख देता हूँ। तो अगर मेरा नाम जीशान अकरम है तो मुझे जेड ए अगर मैं लिख रहा हूँ जीशान अकरम का, तो जेड डॉट ए डॉट और फिर आगे जसरा लिखना चाहिए, असूलन डॉट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वो एब्रीविएशन है मेरे अपने फुल नेम का। लेकिन जब एक्रोनिम की बात आती है तो एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम बुनियादी तौर पर जब कोई ऐसा आप लेटर्स इकट्ठे करके उसका पूरा आप एक प्रोनाउंसिएशन में आप उसका एक वर्ड बना लें, जैसे कि आपके सामने है नमल। अब नमल को हम ये नहीं करते NUML, ठीक है, हम इसको बोलते हैं नमल। तो इसी तरह हम बोलते हैं वासा, इसी तरह हम बोलते हैं वापडा। तो ये जो वर्ड जो लेटर्स हमने इकट्ठे किए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लेडीज समटाइम लोग कहते हैं, या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज एंड लव भी कहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस होता है। इनफैक्ट इसको करेक्ट कर लें प्लीज, ठीक है। तो जहाँ पे नमल के अंदर हमने इसको यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्योंकि हमने पूरे का पूरा इसको वर्ड बना दिया नमल। इसी तरह हमने वासा को एक पूरा वर्ड बना दिया, या वापडा को हमने पूरा एक वर्ड बना दिया, तो इनको हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये मुख्तसर सा फुल स्टॉप के बारे में था, कोई लंबी चौड़ी इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। नाउ वी मूव कॉमा। भाई साहब सुकून करके बैठ जाए। कॉमा जो है ना वो हमें खुदा ना खासा कहीं कॉमा में लेके ना चला जाए, बहुत लंबी डिस्कशन होती है कॉमा के ऊपर। और मैं आपसे मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके पंक्चुएशन मार्क्स में फर्ज करें 50 गलतियां हैं आपके पूरे पेपर में, फर्ज करें तो उसमें से 40 गलतियां कॉमा की हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कॉमा के अंदर होती हैं। तो अगर आप यूं समझ लें कि कॉमा आपकी पंक्चुएशन का सबसे अहम जुज़ है, आफ्टर उसके बाद दूसरी जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंस आती है वो कैपिटलाइजेशन की आती है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन और कॉमा जो है दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको तवज्जो से सुने और बेशक जहां अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद हमें ये नोट्स मिल जाने हैं, ये जो स्लाइड मिल जानी है, तो तब हम कर आता है कि जब मोर देन 3 एंटिटीज आ जाती है, या मोर देन 2 कर लें बाय द वे, ठीक है, क्योंकि 3 जब हो जाती है तब भी कॉमा यूज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने सेंटेंस है आई बॉट। अच्छा ये आपको विजिबल तो है ना किसी को? मैं आप जवाब ना दें, मैं इसको थोड़ा सा अभी इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं, सॉरी मुझे लगा कि मैं इसकी एडिटिंग कर रहा था तो मैंने लेट मी डू इट लाइक दिस, ठीक हो गया, ओके जी फाइन। तो सेंटेंस है हमारे सामने आई बॉट चॉकलेट्स, कैंडीज, बिस्किट एंड कुकीज। तो आपने आपके पास है 1 2 3 4 चीजें हैं और आपने इनको सेपरेट साफ करना है, तो आप बगैर कॉमर्स के इनको नहीं लिख सकते।
तो ये जरूरी है कि आप आखिरी दो से पहले वाली जो है उनके लिए तो कॉमा हर सूरत लाजमी है। चॉकलेट के बाद, कैंडीज के बाद, इन दो के बाद तो कॉमा हर सूरत लाजमी है। और आखिरी जो टू है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डोंट पैनिक, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछने वाले होंगे, तो आप बेशक तसल्ली रखें। जैसे ही मैं इस स्लाइड को और अगली स्लाइड को फिनिश करता हूं तो आपका ये जो कि बिस्किट्स के बाद गामा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मैं आपकी डिस्कशन क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक हो गया? तो इस बात को पहले समझ लें, ये सादा सी बात थी जो कि आपको समझ आ गई। द ट्रेजर इज हिडन अंडर अ ट्री, by the lake side, beneath the rock or in the field। तो अब ये देखें ना, ये एक डिफरेंट किस्म का सेंटेंस है। यहाँ पर तो थे नाउन्स थे और आप लोग बड़ी आसानी से वहां पर कॉमर्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक, दो, तीन, चार ऑप्शंस दिए गए हैं या चार पॉसिबिलिटीज हैं कि जहां पे खजाना छुपा हुआ हो सकता है। कहां हो सकता है? अंडर ट्री एक, बाय द लेक साइड दो, बीनेथ द रॉक तीन, एंड इन द फील्ड चार। तो ये चार ऑप्शंस को आप ये समझ लें कि आपने ये चार ऑप्शंस को हर जगह पे और एंड तो नहीं, क्योंकि इट्स वेरी ऑकवर्ड और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉल्टी हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के भी अगर ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं तो तब भी आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि गर्ड अप योर लॉयंस आपको बहुत कॉमा जो है डिस्टर्ब करने लगा है और बहुत अहमियत का हामिल है पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होती या फिर उसको सही नहीं करता। अब आ जाते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा पर कि जो लोग स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे कि बिस्किट्स और कुकीज के दरमियान में कॉमा एंड से पहले क्यों नहीं लगाया गया। तो बिफोर आई गो फॉर द एग्जांपल्स, मैं आप लोगों के सामने एक क्लैरिटी से आपको आज एक चीज समझाना चाहता हूँ। वो क्या है कि मैंने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था कि ऑक्सफोर्ड कॉमा जैसे लिखने का जो स्टाइल है इट्स ऑप्शनल at some time and it's compulsory for some situations। ऑप्शनल इसलिए है कि जो मैंने कल आपको बताया था, आप लोग इसको गूगल करके थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिएगा 5 मिनट सिर्फ कि ये एपीए स्टाइल क्या होता है, एमएलए स्टाइल क्या होता है, ये शिकागो स्टाइल क्या होता है, ये हार्वर्ड स्टाइल क्या होता है। ये सारे स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड बेसिकली इनको हम कहते हैं स्टाइल ऑफ रेफरेंस। तो जो ऑक्सफोर्ड कॉमा है ये अमूमन एमएलए प्रेफर करता है और एपीए जो है उसके अंदर ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है और यूज नहीं किया जाता। छोटी छोटी चीजें जो है ये राइटिंग स्टाइल के ऑप्शंस के ऊपर होती है, यानी कि एक स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है इसको कंपल्सरी मानता है और दूसरा स्टाइल ऑफ राइटिंग इसको कंपल्सरी नहीं मानता। तो एक तो ये ज़हन में रख लें कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपकी पंक्चुएशन का कि जिस पर लोग लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं जी इतने आना चाहिए है ऑक्सफोर्ड कॉमा है, ना आया तो फिर मैं ये तस्वीर नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये कोई ऐसी झगड़े वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि कहाँ पे आपको लिख देना चाहिए और वहां पर अच्छी बात है, ज्यादा बेहतर है आप लिख दें, और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक इनफैक्ट इस पर्टिकुलर की कोई निकाल दे तो मैं कुछ कर तो नहीं सकूंगा उसका, लेकिन मेरे ख्याल में उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। सो क्या है जी कि अहमद said to Aslam please bring Akram comma a DJ and a musician। आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा है। इसी तरह अहमद said to Aslam please bring Akram a DJ comma and a musician। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका जो कॉमा है वो एंड से पहले जो है माना कि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो वहां पर वो आप समझेंगे कि आप एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो फिर आप वो डिफरेंट लोगों को सेपरेट कर देते हैं, डीजे और है म्यूजिशियन और है। तो यहाँ इस तरह की सिचुएशन के अंदर तो ये जरूरी है, लेकिन याद रहे यहाँ पर पॉइंट की बात क्या है कि फर्ज करें आप नहीं लगाते तो किसको कैसे कोई बताएगा कि यार यहाँ पे मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ।
मैं 3 लोगों की बात ही नहीं कर रहा, तो ये टेक्निकली आपकी मिस्टेक फिर भी नहीं तस्वर की जाएगी। हाँ, अगर आपको ये बताया जाए कि जनाब यहाँ पे डीजे कोई और है, म्यूजिशियन कोई और है, अकरम कोई और है, तो फिर इस सूरत में अब सेंटेंस को लिखो, तो फिर वहां पे आपका कॉमर्स लगाना बनता है एंड से पहले। और इसी तरह अगर मैं सॉरी यहाँ पर मैंने वो सेंटेंस नहीं लिखा, मैं इसको वापस जाता हूँ उसी सेंटेंस के ऊपर, ये वाले सेंटेंस कि अगर आई बॉट चॉकलेट्स कॉमा कैंडीज कॉमा बिस्किट्स एंड कुकीज, अगर फर्ज करें कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे दो वर्ड्स मिल गए कि अगर मैं उनके दरमियान में कॉमा ना लगाऊं तो लोगों को शायद ये फीलिंग आए कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, तो ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड एक ही चीज है। तो अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन क्रिएट होना हो कि मेरे बिस्किट्स एंड कुकीज लिखने से अगला बंदा ये ना महसूस करे कि ये एक ही चीज है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर आप बिस्किट्स के बाद यानी एंड से पहले ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाएंगे, and that would be just to for the ease of the reader in order to avoid confusion आप वहां पे कॉमा लगाएंगे। तो उम्मीद है कि तबीयत काफी दुरुस्त हो गई होगी ऑक्सफोर्ड कॉमा के सपोर्टर्स की, कि जो समझते हैं ये क्या हो गया। ओके जी, so before we move forward I have to read जी रेफरेंसिंग स्टाइल है मुनज़्ज़म, थैंक यू, मैंने बता दिया था। रिपीट द टाइप्स ऑफ कॉमा प्लीज। टाइप्स ऑफ कॉमा मैंने नहीं बताई, मैंने सिंपल आपको बताया कि एक कॉमा है, एक ऑक्सफोर्ड कॉमा आप उसको कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा मैंने बता दी। वॉइस प्रॉब्लम है तो भाई बिस्किट के बाद चाय पी जाती है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में मोहम्मद एहसन आपको अब तक मैंने समझा दिया होगा कि बिस्किट के बाद कॉमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लगाना होगा तो फिर क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। मैंने बड़ी इसको क्लैरिटी से बात कर दिया है, तो होपफुली बड़ी क्लियर हो गया। 6:26 पे अजान हो रही है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 6:45 6:50 पे मैं ब्रेक करूंगा, क्योंकि तकरीबन 35 मिनट पे नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है मगरिब। तो हमारे पास 10 मिनट होते हैं तो हम उसमें आसानी से नमाज पढ़ेंगे। अगर मैं अभी छुट्टी कर दूं, अगेन बहुत अहम रूल्स हैं, इनकी तरफ आप तवज्जो कीजिएगा। I'm sorry, adjectives of same category। अगर सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स, सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स तो फिर क्या कॉमा लगेगा नहीं लगेगा, और अगर डिफरेंट कैटेगरीज के एडजेक्टिव हो तो तब क्या सिचुएशन होगी। ये स्लाइड इस चीज के बारे में है। क्यों मैं एग्जांपल देने से पहले आपका माइंड बना रहा हूं कि कभी कभार हम किसी एक चीज का एक एडजेक्टिव, अमूमन तो हम लोग एक ही एडजेक्टिव लिखते हैं, जैसे इज अ गुड पर्सन, ठीक है, जब दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉल, जब दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, तो टॉल हमने एक ही एडजेक्टिव लगा दिया। तो मोर देन 90% केसेस में हम एक ही एडजेक्टिव लगा रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जहां पर तो वहां दो किस्म की सिचुएशंस क्रिएट होती है। एक कि जिसमें एडजेक्टिव्स एक ही किस्म के दो चार लगा देते हैं, हम एक ही कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एडजेक्टिव्स हम लगा देते हैं। और फिर एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जहां पर हम डिफरेंट कैटेगरीज के एडजेक्टिव्स लगाते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज को हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें कॉमा के साथ क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है द कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, वर्बोस एंड एलोक्वेंट टीचर स्पीक्स क्वाइट वेल। अब आप अगर देखें तो कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, वर्बोस, एलोक्वेंट तकरीबन मिलते जुलते एक ही कैटेगरी के ये जो है एडजेक्टिव्स हैं, जो एक ही बंदे के बारे में उसकी जो बोलने का तरीका है, उसकी पर्सनैलिटी, बोलने में स्पीकिंग स्टाइल है, उसी के बारे में ही सारे के सारे जो है वो एडजेक्टिव्स मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, तकरीबन एक ही कैटेगरी जाकर बनती है। तो अगर तो आप सेम कैटेगरी में इस तरह की कोई सेम कैटेगरी के एक ही बंदे के बारे में उसको ज्यादा ही आपने मक्खन लगाना है, तो फिर वहां पर आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज की बात करते हैं, तो वहां पर डिफरेंट कैटेगरीज कैसे होंगी। द बिग ओल्ड ब्लैक बुल वाज रशिंग इन द स्ट्रीट्स। बिग क्या है, साइज के बारे में बात हो रही है।
रही है, ओल्ड क्या है उसकी एज के बारे में बात हो रही है, ब्लैक क्या है उसके कलर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो एक तो साइज को डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक उसकी एज को डिस्क्राइब कर रहा है, एक उसके कलर को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, खासतौर पर स्पीकिंग स्टाइल, सारे तकरीबन मिलते जुलते उसी को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स जब बोल रहे होते हैं तो वहां आपको कॉमा नहीं लगाना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और आप इसको ब्रेक ना करें तो बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि ये हार्ड एंड फास्ट है, बट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही सजेस्ट किया जाएगा कि इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज के एडजेक्टिव अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको कॉमास नहीं लगाने। लेकिन अगर आप एक बंदे के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में फर्ज करें, उसके उसके 2 3 4 आपने जो है वो कर ली है, एडजेक्टिव्स लगा दिए हैं, तो वहां पर आपको उसके कॉमा लगाना जरूरी हो जाएगा अगर सेम कैटेगरी की आप बात करें। सो मूविंग फॉरवर्ड एंड रीडिंग अ मैसेज सर, इज दिस एन ऑक्सफोर्ड कॉमा यूज्ड बिफोर एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस? कहां पे लगा हुआ है भाई जी? देखिए अब आप सुन लें कि ऑक्सफोर्ड कॉमा जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है। ऑक्सफोर्ड कॉमा एंड से पहले वाले को ऑक्सफोर्ड कॉमा कहा जाता है। बुनियादी तौर पे एंड से पहले जब भी हम कॉमा लगाते हैं वो इसी वजह से लगाते हैं कि वी जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि यार ये अलग क्वालिटी है, ये उसकी अलग क्वालिटी है। लेकिन जहां पे बात हो रही है सेम कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स, नाउ देयर क्वालिटीज तो डिफरेंट है, नाउन डिफरेंट है, वर्ड्स डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे ना भी लगाऊं, फर्ज करें इसको निकाल दूं, यहाँ पे एंड ना लगाऊं, तो ये सेंटेंस फिर भी ठीक है। यानी ये तो वैसे ही लगा दिया, अगर ना लगाऊं तब भी ये सेंटेंस ठीक बनता है। सर ये एग्जांपल समझ नहीं आई। द बिग बोल्ड एंड ओल्ड वाज रशियन। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ। ये बड़ी आसान बात है कि अगर एक चीज के बारे में आज ये देखें, ये यहाँ पे नाउन कौन सा है? नाउन है बुल, और इसके एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ब्लैक एक एडजेक्टिव है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, बिग एक एडजेक्टिव है। 3 एडजेक्टिव्स हैं इसके, और तीनों जो है बुल की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं। महज उसकी कोई एक क्वालिटी के ऊपर ये एडजेक्टिव्स नहीं है, बल्कि ये उसकी डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक एडजेक्टिव बुल के जो साइज है, उसके जिस्म का जो साइज है उसके बारे में बात कर रहा है, दूसरा एडजेक्टिव उसकी एज के बारे में बात कर रहा है, और तीसरा एडजेक्टिव उसके कलर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज के एडजेक्टिव हैं, और जब डिफरेंट कैटेगरीज के एडजेक्टिव आप लगाएंगे तो वहां पर आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गई जी, आगे बढ़ते हैं। और मैं बार बार टाइम देखता रहूंगा। 6:50 अभी हमारे पास टाइम है, डोंट वरी, अभी हमारे पास टाइम है। सो बी अटेंटिव। नाउन इन एपोजिशन, बहुत ही अहम चीज अगेन आ जाती है। क्या है जी? द साइज, कलर एंड एज ऑफ दिस कैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाइट कैट। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। साइज, कलर एंड एज ऑफ, यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंट आप बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जरूरत नहीं कॉमा की। मैंने आपको पहले बता दिया, एक बात फिर से दोहरा लूं कि ये रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, अवॉइड कॉमा। आई एम सेइंग इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। अगर कोई इसको ठीक करना चाहे तो कर सकता है, बट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एक ही किस्म के अगर एडजेक्टिव हो तो तब हमें कॉमा लगाना चाहिए। ऑलराइट, नाउन इन एपोजिशन के ऊपर आते हैं। पिछली बात को छोड़ दें, अब आप जो बात एक दफा क्लियर हो गई। हाँ, अगर किसी बिल्कुल पॉइंट समझ नहीं आया तो फिर हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। नाउन इन एपोजिशन क्या भला है? मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूं। कायद आजम कॉमा अ ग्रेट लीडर कॉमा वाज बोर्न इन कराची। अब ये जो जब कभी भी हम कभी किसी नाउन के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में हम उसकी क्वालिटी को मजीद वजाहत से बयान करने के लिए एक फ्रेज हम लिख देते हैं कॉमास के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जब ये दूसरे लफ्जों में हम इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, बट आगे जाकर हम इसको शायद डिस्कस करेंगे और अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। तो अगर आप कभी सब्जेक्ट के बारे में फर्दर
डिटेल्ड ट्रेस डालना चाहते हैं उसकी मजीद के लिए, जैसा कि आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है, तो तब फिर आप कॉमास इन दोनों के आसपास कॉमास लगाएंगे, जिसको मैंने पहले कहा हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस इन दिस कैटेगरी, जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। चले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है वो जैसा कि नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज करता हमारे ऊपर कि अगर ये निकल जाए सेंटेंस से तो सेंटेंस जो है फिर भी बरकरार रहता है, उसके स्ट्रक्चर पे कोई नुकसान नहीं आता, उसके मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको निकाल दें, कायद आज़म वाज बोर्न इन कराची, तो ये निकाल देने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहा जाता है। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की निशानी भी ये होती है कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हमेशा पहले और बाद में कॉमास उसके लगे होते हैं और वो दरमियान में होता है, जबकि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है उसके आसपास कॉमास नहीं लगे होते। तो नाउन एंड एपोजिशन भी मैंने आपको समझा दिया कि जब आप किसी सब्जेक्ट यानी नाउन के बारे में फर्दर आप कुछ डिटेल बताना चाहेंगे तो इस तरह से आप कॉमास। अच्छा, इसमें क्या करते हैं लोग, अमूमन लोग कहते हैं कायद आज़म अ ग्रेट लीडर और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, या फिर कायद आज़म कॉमा अ ग्रेट लीडर वाज बोर्न इन कराची यूं कर देते हैं। तो याद रहे कि इस रूल को आपने यूं याद रखना है कि ये नाउन एंड एपोजिशन का नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हम ऐड कर रहे हैं, जिसको निकाल देने से सेंटेंस फिर भी ठीक रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप शुरू में भी कॉमा लगाएं और एंड पर भी कॉमा लगाएं। His wife, comma, the tension of his life। अब किसी ने सेंटेंस लिख दिया और मैंने वैसे इसको छेड़ा नहीं है, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत सारी मोहतरमाएं जो है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए सच भी हो। His wife, comma, the tension of his life is some word an extra sensitive lady। तो यहाँ पे द टेंशन ऑफ हिज लाइफ को निकाल भी दिया जाए तो वो भी सेंटेंस बरकरार रहता है। तो ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और हम जो कानून इस वक्त पढ़ रहे हैं रूल को, वो कॉमा से रिलेटेड है कि अगर आप इस चीज को नाउन एंड एपोजिशन में लेकर आते हैं तो शुरू और एंड पर आपको कॉमा लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ये कहता है कि अ डैश कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्रैकेटिंग कॉमा। इसको हम ब्रैकेटिंग कॉमा भी कहते हैं, सॉरी याद नहीं रहा आपको बताना, इसको हम ब्रैकेटिंग कॉमा भी कहते हैं। यानी जैसे आप ब्रैकेट्स लगाते हैं ना और उसके दरमियान में कुछ वर्ड्स लिखते हैं, तो जब आप किसी चीज के आसपास कॉमास लगा रहे हैं तो हम ब्रैकेटिंग कॉमास भी कह देते हैं। तो आप इसके डैशेस भी लगा सकते हैं, यानी अ ग्रेट लीडर के आसपास कॉमास लगाने की बजाय डैशेस भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप डैशेस ना लगाएं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी जब ठीक है तो क्यों ना लगाएं। मतलब ये कि आगे जाकर जब हम डैशेस की बात करेंगे वहां एक एन डैश होता है, वहां एक एम डैश होता है, तो वहां पे एक हाइफन भी होता है, तो लोग जो है उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एन डैश और एम डैश के साइज में फर्क होता है, तो ये बातें मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। तो इसलिए बेहतर है कि जो चीज कॉमा के साथ चल रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कोई चीज इसमें डालें। तो आगे बढ़ने से पहले एज पर द रूटीन मैं देखूंगा मैसेजेस को। हा लोग हंस रहे हैं, मैंने लतीफा सुनाया था, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है।